अस्सलाम वालेकुम। आज हम आखिरी हिस्सा कर रहे हैं इंडिकेटिंग अनसर्टेनिटीज़ का। 3 हिस्से आपके सिलेबस में ये वाले गिवन थे कि जिसमें सबसे पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और उसके बाद प्रोडक्ट और कोशेंट, और तीसरा हिस्सा है पावर फैक्टर का। तो पावर फैक्टर के लिए हमने करना ये होता है कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कैलकुलेशन मुकम्मल करने के लिए इज़ मल्टीप्लाइड बाय पावर, तो उसकी पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये आपको ऐसे समझ तो नहीं आएगा, इसके लिए हम एग्जांपल 1.4 जो बुक में पेज 17 पे सॉल्व हुई है उसको दोबारा सॉल्व करते हैं। तो उसमें देखें कि एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है जो 1.3 सेकंड में नीचे पहुंच रही है। तो उसकी जो टाइम मेजरमेंट की गई है जिस भी स्टॉप वॉच से, उसकी अनसर्टिनिटी है 0.2 सेकंड, या उसका लीस्ट काउंट 0.2 सेकंड है। जी की वैल्यू में वो कह रहे हैं कि कंसिडर करें कोई अनसर्टिनिटी नहीं है। तो अब हाइट कैलकुलेट करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो आपको मालूम है कि S इज़ इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, या फ्री फॉल में जी टी स्क्वायर। तो S की जगह हाइट लिख दिया h। इनिशियल वेलोसिटी चूँकि ज़ीरो है तो वी आई ज़ीरो हो जाएगी और सिर्फ फार्मूला ये रह जाएगा। अब इसमें टाइम पे स्क्वायर आ रहा है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ऊपर देखें कि परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन टाइम लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय गिवन वैल्यू इनटू 100। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास 15.4%, और इसकी टोटल परसेंटेज अनसर्टिनिटी बनेगी, ये एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो ये कि ये जो पावर है इसकी 2, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे इस 15.4 के साथ। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डबल होके इसकी मल्टीप्लिकेशन से ये बन जाएगी 30.8%। तो अब आप फार्मूले में पुट करके हाइट को कैलकुलेट कर लें और उसके 30.8% की अनसर्टिनिटी कैलकुलेट कर लें। हाफ जी की वैल्यू 9.8 टाइम 1.3 इसका स्क्वायर, तो आपके पास हाइट का आंसर आ जाता है 8.3 मीटर्स। अब 8.3 मीटर्स का आप 30.8% कैलकुलेट करें, तो उसको बेशक आप रफ में ले जाके 8.3 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 30.8, तो ये आप जब कैलकुलेटर पे करेंगे इसका आंसर आएगा 2.6 मीटर। तो आपका फाइनल आंसर फिर लिखा जाएगा हाइट विद अनसर्टिनिटी 8.3 मीटर प्लस माइनस 2.6 मीटर। इसी तरह इसमें आप ये देखें कि एक असाइनमेंट भी सॉल्व हुई है जिसमें द रेडियस ऑफ सफेयर 1.4, इसी पेज पे असाइनमेंट भी सॉल्व कर लेते हैं हम ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। 1.4, the radius of sphere R is measured with vernier caliper as 2.25 meter plus minus 0.01 मीटर। ऐसे लिख लें या अकेला R भी आप लिख लें तो वो ठीक है। सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.01, ये इसका लीस्ट काउंट है। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है सफेयर का, तो हमें मालूम है वॉल्यूम का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फिज़िक्स के अंदर फार्मूले आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। अब पहले परसेंटेज अनसर्टिनिटी आप कैलकुलेट कर लें, इसकी आर की या वॉल्यूम कैलकुलेट कर लें। तो जो भी चीज़ आप पहले कैलकुलेट कर लें कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। पहले हम इसी में वैल्यूज़ पुट करके वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेते हैं। 4/3 इंटू 3.14, आर की वैल्यू 2.25 इसका क्यूब।
तो इसे हम कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करते हैं। 2.25 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.14, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 एंड डिवाइडेड बाय 3। ये आंसर आ जाता है हमारे पास। इसमें दोबारा चेक कर रहे हैं 2.25 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 4 तो इसका आंसर आ रहा है 47.7 राउंड करके सेंटीमीटर क्यूब। अब आप इसका अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, तो इसका लीस्ट काउंट था 0.01 डिवाइडेड बाई 2.25 इंटू 100। इसको कैलकुलेट हम कर लें। तो ये 0.4%। अब इसको आप टोटल अनसर्टेनिटी के लिए पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3। क्यूब था तो क्यूब में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगी 1.2%। तो अब आपका जो फाइनल आंसर है वॉल्यूम का 47.7, उसमें अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करें। 47.7 मल्टीप्लाई बाय 1.2 डिवाइडेड बाय 100। तो ये बन जाती है तकरीबन 0.57, जिसको राउंड करके लिखेंगे तो 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। सो फाइनल आंसर ऑफ वॉल्यूम इज 47.7 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपने पावर फैक्टर को देख लिया कि क्या करना है। सिर्फ एक चेंज है उसमें कि परसेंटेज जब आप उस वैल्यू की कैलकुलेट करें जिसकी फार्मूले में कोई पावर है, तो उस परसेंटेज को उस पावर के नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे पिछली कैलकुलेशन में हमारे पास यहाँ पे आप ये देखें तो t पे स्क्वायर था, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी को, और फिर टोटल वैल्यू में से उसकी कैलकुलेशन की उस परसेंटेज के मुताबिक 30.8 के मुताबिक। और यहाँ पे चूँकि क्यूब था आर के ऊपर, तो रेडियस की जब कैलकुलेशन हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी की 0.4, तो इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई किया। तो जो भी पावर होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करके फिर उस परसेंटेज को कैलकुलेट करेंगे फाइनल आंसर के लिए। तो इस तरह आपका ये वाला टॉपिक अब यहाँ पे मुकम्मल हो गया। थैंक यू वेरी मच।